हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5C। ठीक है, कल हमने 5B को कंप्लीट किया था और हमने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था। आई होप आपने वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम 5C पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें का क्वेश्चन। 5C का पहला क्वेश्चन, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करो। ए पहला है, पहला का ए देखेंगे। 5 प्लस का 8 प्लस का 11 प्लस का 14 प्लस डॉट डॉट 24 पदों तक। ठीक है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। इसको ज्ञात करने से पहले सबसे पहली बात आप लिख लेंगे, कुछ फॉर्मूले लिख लेंगे। जैसे कि अगर आपसे n की वैल्यू पूछता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ये क्वेश्चन है ना, श्रेणियों का योगफल ज्ञात करने को बोला है। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले आप देख लीजिएगा, प्रथम n पदों का योगफल। ठीक है, प्रथम n पदों के योगफल के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे पहला। ठीक है, पहला आपका होगा Sn इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में ए प्लस एल। ठीक है, फिर अब दूसरा एक फॉर्मूला होता है योगफल के लिए ही, n पदों के योगफल के लिए ही फॉर्मूला होता है ये। तो ये आपका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस रहेगा, और n-1 इंटू डी, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये दो फॉर्मूला आप लगाएंगे और जहाँ जो होता है, देखिए यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि कौन किसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो Sn जो होता है ना, ये आपका होता है पदों का योगफल, पदों का योगफल। ठीक, Sn हो गया। अब आप देख लीजिए n क्या कहते हैं, n को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या। फिर आप देख लीजिएगा ये जो होता है ये आपका होता है प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद। ओके, फिर देखेंगे आगे l बराबर क्या होता है, l जो होता है ये आपका होता है अंतिम पद। ठीक, ये चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। अंतिम पद। अब आपका बचा d, तो d बराबर होता है आपका सार्व अंतर। ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आपको। ये आप बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे यहाँ से और यहाँ तक। हो सके तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप इसको बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप इसको अगर नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आपका हो गया, इस चैप्टर के लिए ये चीज़ें हमको यूज करनी है। ठीक है, तो चलिए पहला का ए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला का ए। ठीक है, पहला का ए आपका क्वेश्चन है 5 + 8 + 11 डॉट 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 22। ठीक है, प्लस 14 भी है। ठीक है, डॉट डॉट आपका 22 है। ठीक है, पदों तक इतना दिया गया है। अब आप इसको हल कर लीजिए। ठीक है, तो इसको हल कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ तक आपने लिख लिया। अभी हमने आपको बता दिया कि ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है, एल क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता दी हमने ना। हमसे श्रेणियों का योगफल पूछ रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ए का मान निकालेंगे, ए बराबर आपका 5 हो जाएगा। फिर आप डी का मान निकालेंगे, तो डी बराबर आपका क्या होता है, A2 माइनस का A1। ठीक है, A2 कितना दिया गया है 8 माइनस का A1 यानी कि
5, तो डी का मान कितना आ गया, 3 आया ना। तो डी का मान जो है आपका ये 3 हो गया। अब देखिए आपने डी का मान निकाल लिया 3। अब आप एल अगर देखें एल, तो एल बराबर कितना है, अंतिम पद 22 है, या फिर आप एन कह सकते हैं। एन पदों की संख्या टोटल कितनी है, 22 है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप एल कहिए या फिर एन कहिए, ठीक है, बात वही है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे एन की वैल्यू, अगर हम एल की वैल्यू लगा, क्योंकि यहाँ पे एल का तो फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो आप एन ही मान लीजिएगा इसको। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लिख लेंगे, तो फॉर्मूला आपका होता है एस एन इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में 2e प्लस n-1 इंटू डी, और ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए एस एन की वैल्यू कितनी है, 22 लिख लीजिए, बराबर n बराबर कितना है, 22/2, और ये 2 गुना में ए का मान कितना है, 5 रख लिया, प्लस n का मान कितना है, 22 माइनस का 1, और डी का मान हमने कितना निकाला है, 3। ठीक, और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अब देखिए ये 2 से इसको काटेंगे तो 11 बार में 11 दूना 22, और ये ब्रैकेट में 2 पंजे 10, प्लस का 22 में से एक जाएगा 21 बचेगा, 21 गुना में 3। ठीक है, अब देखिए आपका कितना हो जाएगा, 11 ब्रैकेट में ये 10 तो ऐसे रहेगा, प्लस का 21 तिया 63। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये आपका 11 गुना में 10 और 63 कितना हो जाएगा, 73। ठीक है, इतना क्लियर। अब आप गुना करा लीजिए, तो 11 तिया 33 और 11 साते 77, 77 और 3 80। तो यही जो होगा आपका पदों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमसे पदों का योगफल पूछा है ना, तो पदों का योगफल जो है यही हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए आप पहला का बी देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप पहला का बी सॉल्व करिए। पहला का बी क्या दिया गया है क्वेश्चन आपका, पहला का बी है 2, 7, 12, 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। ठीक है, 10 पदों तक दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आप हल लिखेंगे। ठीक है, हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे, अगर आप ए का मान निकालेंगे तो ए का मान कितना हो गया, 2, और डी बराबर कितना होगा, A2 माइनस का A1 इक्वल टू A2 का मान 7 माइनस का 2, तो डी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि अंतिम पद n जो दिया गया है वो 10 दिया गया है, पदों की संख्या कितनी है, 10 है। तो अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2e प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, SN, तो S तो ऐसे रहेगा, n की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, बराबर 10/2, और ये 2 गुना में ए का मान कितना है, 2, प्लस का n यानी कि 10 माइनस का 1, और डी का मान कितना आया है, 5। ठीक है, चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ तक आपको। अब देखिए SN वैसे ये छोड़ दीजिए आप, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 पंजे 10। ठीक है, और ये ब्रैकेट में 2 दुना में 4, प्लस का 10 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 9 गुना में 5, ये आपका इतना हो गया। ठीक, अब देखिए 5 तो वैसे रहेगा गुना में, अब देखिए ये आपका 9 पंजे 45। ठीक, और ये आपका ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो अब जब आप ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 5 गुना में, और ये आपका हो जाएगा 49। ठीक है, अब देखिए 5 9 45, और 5 चौक को 20, 20 और 4 24, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी। अगर क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को एक बार बैक करके देख लिया करिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सी देखेंगे, ठीक है। पहला का सी, ठीक है। पहला का सी क्या है देखिएगा, तो पहला का आपका सी दिया गया है। क्वेश्चन है आपका -8 और -6, -8 -6 -4 -2, -4 -2 डॉट 13 पदों तक, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालें, सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे हल, ठीक है। ए बराबर कितना है, -8 और डी बराबर, तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस का A1 बराबर, ठीक है। A2 कितना दिया गया है, -6 माइनस का A1 होता है यानी कि -8, ठीक है। तो देखिए माइनस और माइनस ये तो आपका हो जाएगा -6 और माइनस माइनस मिलके +8 बराबर, डिस्टेंस इसका डी बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस का 2 होगा। अब देखिए एन का मान कितना है, यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। एन बराबर कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, SN = n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे। अब आप आगे देखेंगे, एन की वैल्यू कितनी है, 13, यानी कि S13 बराबर n/2 यानी कि 13/2, और ये आपका 2 गुना में ए का मान कितना है, -8 प्लस का n-1, तो n की वैल्यू कितनी है, 13 माइनस का 1, ठीक है। और डी का मान कितना निकाला हमने, 2, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी आपको। अब आगे देखेंगे, S13 बराबर ये 13/2, ठीक है, और ब्रैकेट में 8 दूना में 16, माइनस का 16 हो जाएगा प्लस, अब 13 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना, -12, तो सॉरी 12 बचेगा और 12 दूना में 24, ठीक है। अब ये 12 दूना में 24 हो गया। अब आप इसको इसमें से बाहर निकाल लेंगे। अब 24 में से जब 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो लिख लीजिए इसको 13/2, ठीक है, गुना में 24 में से 16 को घटाया, बचा कितना आपका 8, ठीक है। 2 से काट दिया, 2 चौको 8। अब आप गुना करा दीजिए, तो 13 दूना 26, 13 तिया 39 और 13 चौको 52, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहला का डी, ठीक है। पहला का डी देखेंगे, ठीक है। पहला का डी आपका क्वेश्चन दिया गया है, करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 ब्रैकेट में 1 माइनस करड़ी में 2, ठीक है, और फिर प्लस करड़ी में 2 फिर 1 माइनस का 2 करड़ी में 2, ठीक है, फिर प्लस है डॉट 21 पदों तक, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए अगर ए की बात करें तो ए आपका करड़ी में 2 है और बी जो है ना आपका 2 और ब्रैकेट में 1 माइनस का करड़ी में 2 है, ठीक है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख लीजिए। देखिए ए बराबर आपका करड़ी में 2 है और बी बराबर आपका करड़ी में 2 और ये ब्रैकेट में 1 माइनस का करड़ी में 2 है, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ रही होंगी। देखिए अब आप ए बराबर 2 निकाल दिया है, अगर डी का मान निकालेंगे तो A2 माइनस का A1 होता है ना,
तो देखिए ए टू का मान कितना है, करड़ी में 2 और ये 1 माइनस का करड़ी में 2 माइनस का करड़ी में 2 होगा, ठीक है। अब जब आप डी का मान निकालेंगे ना तो देखिए करड़ी में 2 का गुना 1 से करेंगे, करड़ी में 2 हो जाएगा, फिर करड़ी में 2 का गुना माइनस करड़ी में 2 से करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का करड़ी में 2 पहले से है तो माइनस का करड़ी में 2 और प्लस का करड़ी में 2 आपस में कट जाएगा, बच जाएगा आपका माइनस का 2, ठीक है। तो जो डी का मान बचेगा ना वो आपका बचेगा -2, ठीक है। और एन का मान कितना है, 21 है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, ए का मान करड़ी में 2, डी का मान -2 और एन का मान 21 हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सामने रखते हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे SN = n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। चीज़ें क्लियर होंगी। एन का मान कितना दिया गया है, 21 बराबर 21/2 2 गुना में करड़ी में 2, ठीक है, प्लस n-1 यानी कि 21 माइनस का 1, ठीक है। और डी का मान कितना है, -2, ठीक है। चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए 21/2, ठीक है, और ये 2 करड़ी में 2 हो जाएगा आपका प्लस का 21 में से 1 जाएगा 20 गुना में माइनस का 2 और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ये आपका होगा 21/2, ठीक है, और ये 2 करड़ी में 2 प्लस ये माइनस और ये प्लस मिलके यहाँ पे माइनस और 20 गुना में 40, ठीक है। अब देखिए ये 21/2 वैसे रहेगा, लेकिन ये 2 इसमें भी और 2 इसमें भी है, 2 को आप कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, करड़ी में 2 माइनस का 20, क्योंकि 20 दूना 40, 2 से 2 आपका कट जाएगा तो आपका बचेगा 21 और ब्रैकेट में करड़ी में 2 माइनस का 20। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, हमने डी को सॉल्व कर लिया, अब देखेंगे ई, ठीक है। ई देखेंगे, ई क्या है आपका क्वेश्चन, ये आपका दिया गया है ई माइनस का 37 है, पहला का ई देखिएगा, तो देखिएगा ई है आपका -37, ठीक है, फिर आपका है -33, फिर आपका है -29, फिर डॉट 12 पदों तक, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन दिया गया है आपका। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर -37 हो जाएगा, ठीक है, ये दशमलव नहीं है, माइनस का 37 है, ठीक है। फिर डी निकालेंगे तो डी बराबर A2 माइनस का A1 होता है बराबर A2 कितना दिया गया है, माइनस का 33 माइनस का A1, तो A1 का मान कितना है, माइनस का 37, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -33 माइनस और माइनस मिलके प्लस का 37 बराबर कितना होगा 4, 37 में से 33 को घटाएंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। और एन का मान कितना दिया गया है, एन बराबर आपका दिया गया है 12, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अब देखिएगा आगे आपको क्या करना है, आगे आप फॉर्मूला लिख लेंगे SN = n/2 2a + n-1 × d, ठीक है, ब्रैकेट बंद। SN हमको निकालना है, ठीक है, n की वैल्यू कितनी दी गई है 12/2, ठीक है, और 2 गुना में माइनस का 37 प्लस का n- यानी कि 12 में से 1 को घटा देंगे और डी का मान कितना आया है 4, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी आपको। अब देखिए 2 से काट देंगे इसको 6 बार में, 2 × 12 और ये 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6 और 1 = 7, माइनस का 74 हो जाएगा प्लस का
12 में से एक जाएगा 11 गुना में 4, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 6 और ब्रैकेट में माइनस का 74 और ये प्लस का 11 चौको 44, ठीक है। तो अब कितना आ जाएगा 6 गुना में 74 में से 44 को माइनस करेंगे, आएगा कितना, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, माइनस का 30, तो ये 6 दिया 18 माइनस का 180। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एफ, ठीक है। पहला का एफ देखेंगे, ठीक है। पहला का एफ, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपका। पहला का एफ जो क्वेश्चन है ये है आपका 0.6, ठीक है, 1.7, 1.7, फिर आगे है 2.8, 2.8 डॉट डॉट आपका 100 तक है, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ से ए का मान निकालें, ठीक है, ए बराबर 0.6, ठीक है, और अगर डी का मान निकालें तो डी बराबर A2 माइनस का A1 होगा, बराबर A2 का मान कितना दिया गया है 1.7 माइनस का A1 यानी कि 0.6, 7 में से 6 को घटाएंगे 1 बचेगा और ये 1 में से 0 दशमलव जो है आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। जो D का मान होगा ये 1.1 हो जाएगा और N बराबर आपका 100 दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी आपको। अब आगे देखिएगा, अब आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, SN इक्वल टू N/2 और ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। तो देखिएगा SN तो हमको निकालना है N यानी कि 100/2 और ये 2 इंटू 0.6 क्योंकि A की वैल्यू कितनी है 0.6 है और ये प्लस N-1, N का मान कितना है 100 माइनस का 1, ठीक है, और D का मान हमने कितना निकाला है 1.1, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर लेंगे, ठीक है बच्चों। 2 से इसको काट देंगे 50 बार में, 50 आ गया, ठीक है। 2 का गुना 2 छंग 12, ठीक है, तो 12 दशमलव कितने अंक बाद है 1 अंक बाद है, लगा लेंगे। प्लस का 100 में से 1 जाएगा 99 हो जाएगा, गुना में 1.1, ब्रैकेट को बंद कर लेंगे, ठीक है। ये 50 वैसे रहेगा, ठीक है, और ये देखिए 99 का ये 1.2 लिख लेंगे, प्लस का 99 का गुना 1 के साथ करेंगे 99, 99 एकम 99, 9 लिख लेंगे, आपका कैरी बच जाएगा 9। फिर 99 का 1 में गुना करेंगे तो 99 एकम 99, 99 में 9 को जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। दशमलव 1 स्थान बाद है, 1 स्थान बाद लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा अब ये आपका हो जाएगा 50 गुना में, ठीक है, क्योंकि इसके साथ इसका गुना हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब 12 का, आप इसको 12 समझ लीजिए, ठीक है। 12 का अगर आप गुना 12 गुना नहीं कराना, इसको जोड़ना है ना, 9 और 2 11 कर 1 कैरी 1 जाएगा आपका, ठीक है, और 8 और 1 9, 9 और 1 10 कर 0 कैरी 1, फिर ये आपका यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये आपका 1, दशमलव कितने अंकों बाद है 1 अंकों बाद है, 1 अंकों बाद आप दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब आप जब यहाँ पे इसका गुना कराएंगे तो 50 एकम 50 होगा तो 50 का 0, ठीक है, बचेगा क्या आपका 5, कैरी 5 बचा, 50 0 में जब गुना कराएंगे तो 0 हो जाएगा और जो 5 बचा है उसको लिख लेंगे 5, 50 एकम 50, 50 एकम 50 तो 50 का आपका 0 और 50 एकम 50 और 5 55, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। और ये दशमलव कितने अंकों बाद है 1 अंकों बाद है, तो ये आपका आ जाएगा दशमलव के बाद जब 0 है तो इसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं, 5505 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। तो यही आपका इतना आंसर हो जाएगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। अब आप आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन
प्रश्नावली 5C का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला जो था F तक था, इसको कंप्लीट कर लिया हमने। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा का पहला। ठीक है, देख लीजिए, क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। दूसरा दिया गया है श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10 डॉट डॉट 11 पदों तक का योगफल आपको बताना है। ठीक है, चलिए बता लेते हैं। दूसरा का पहला, दूसरा का पहला है आपका 1/15, फिर 1/12, फिर 1/10 डॉट डॉट आपका दिया गया है 11 पदों तक। ठीक है, 11 पदों तक आपका दिया गया है। ठीक, अब देखिए आगे। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ए बराबर कितना निकला आपका 1/15। ठीक है, और डी बराबर A2 माइनस का A1 होगा। ठीक है, तो A2 का मान कितना दिया गया है 1/12 माइनस का A1 यानी कि 1/15 बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 15 चौको 60। हाँ 60 हो जाएगा एलसीएम इसका। 12 से काटे, 12 पंजे 5 एकम 5 माइनस का 15 चौको 60, 4 हो जाएगा बराबर 1/60। जो डी का मान है वो आएगा 1/60। ठीक है, और एन का मान कितना दिया गया है, एन बराबर आपका 11 दिया गया है। ठीक है, क्लियर होंगी ये चीज़ें आपको। अब आगे देखिएगा, तो देखिए अब आप यहाँ से क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे SN इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो SN तो हमको निकालना है ना, इक्वल टू n की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 11/2, और ये 2 गुना में a का मान कितना है 1/15 प्लस का n-1 यानी कि 11 माइनस का 1। ठीक है, इंटू डी का मान कितना है 1/60। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 11/2। ठीक है, और ये 2 का गुना करेंगे, 2 एकम 2 और ये बटा में 15 प्लस का 11 में से 1 जाएगा 10, 10 एकम 10/60। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी आपको। अब 11/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 15 और 60 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, 15 से 60 को काटा 4 बार में, 4 दूना 8। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपका हो जाएगा 8 प्लस का 10, और ये आपका होगा 11/2 गुना में 10 और 8 18/60। 2 से काट दीजिए इसको, तो ये आपका 2 से काटेंगे, ये आपका हो जाएगा 2 × 2 × 18। ठीक है, और ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना में 6 और ये 3 तियाँ 9। ठीक है, तो 11 तियाँ 33। ठीक है, और ये बटा में 20। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक बार देखिएगा इसको। तो दूसरा क्वेश्चन है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। जो SN है ना, SN की वैल्यू जो है 636। ठीक है, SN की वैल्यू 636 दे रखी है। अब समांतर श्रेणी लिख लीजिए। समांतर श्रेणी आपकी दी गई है 9, 17, 25 डॉट डॉट। आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम यहाँ देखें तो a बराबर 9 हो जाएगा और d बराबर A2 माइनस का A1 इक्वल टू 17 माइनस का 9। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 17 में से 9 को घटाएंगे 8 आएगा ना, तो यहाँ पे a का मान आपका 9 आ गया और d का मान 8 आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
आपका फॉर्मूला होता है SN=n/2 और ये 2a + n-1 × d। ठीक है, तो SN आपका कितना है 636 बराबर n हमको निकालना है बटा में 2 गुना में a का मान 9 प्लस का n तो हमको निकालना है ना 1 और d का मान कितना है 8। क्लियर। अब यहाँ से देखिएगा, अब ये 2 को आप इधर भेज देंगे तो ये 636 गुना में 2 बराबर n। ठीक है, और ये ब्रैकेट में 9 दूना 18 प्लस का n-1। ठीक है, इसको आप जैसे का तैसा लिख लेंगे n-1 × d यानी कि 8। ठीक है, अब आप यहाँ देखिएगा, अगर आप इसको तोड़ते हैं ब्रैकेट को, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा टोटल। देखिए इधर गुना में है, ये इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे एक बार इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 636 गुना में 2 बराबर। ठीक है, अब देखिए इसका जब गुना इसके साथ करेंगे तो 8n हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा n। ठीक है, और ये 18 प्लस का ये 8n माइनस का इसका जब इसके साथ गुना कराएंगे 8 एकम 8। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये 636 गुना में 2 बराबर। ठीक है, ये आपका n। ठीक है, यहाँ देखिएगा 10, ये 18 और ये माइनस का 8, तो ये आपका हो कितना जाएगा गुना में 10 और ये आपका प्लस का 8n। ठीक है, अब n का इसके साथ गुना हो रहा है, दोनों के साथ गुना हो रहा है, तो ये आपका यहाँ पे 2 छंग 12, 2 3 6 और 1 7 और 2 छंग 12। ठीक है, बराबर। अब यहाँ देखिए n तो रहेगा, इन दोनों में आपको 2 कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे आप 2 को कॉमन कर लेंगे तो ये 2n हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका ब्रैकेट में आप बचा कितना 5 प्लस का 4n। ठीक है, अब आप इस 2 को इधर भेज देंगे तो ये आपका 1272 बटा में 2 हो जाएगा। इधर गुना में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा और ये 5 प्लस का 4n। ठीक है, क्लियर होंगी चीज़ें आपको। 2 से इसको काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 3 6 और 2 छंग 12 बराबर 5 प्लस का 4n। ठीक है, अब आप इस 636 को इधर भेज देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5, सॉरी यहाँ पे n भी है ना, ये जो है n का इसके साथ गुना हो रहा है। ठीक है, n बस हमने 2 को पक्षांतर किया था, n तो यहीं पे था, तो ये आपका हो जाएगा 5n प्लस का 4n का स्क्वायर माइनस का, इसको जब इधर भेजेंगे तो 636 बराबर 0। ठीक है, ये आपका ऐसे हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमने बस 2 को इधर पक्षांतर किया, 2 बटे में चला आया लेकिन n बच गया था। ठीक है, n का जब गुना कराएंगे यहाँ पे ये 2 से हमने काट दिया, इसको सिंपली हमने यहाँ तक लिखा, फिर यहाँ से 2 से काटा इसको, 2 छंग 12, 2 3 में 6 और 2 छंग 12। ठीक, फिर यहाँ पे n बाहर है गुना में है और 5 प्लस का 4n। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब जब आप n का मल्टीप्लाई 5 के साथ कराएंगे तो ये 5n प्लस का, फिर n का 4n के साथ कराएंगे तो 4n का स्क्वायर, इस 636 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 636 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा आगे क्वेश्चन को देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। अभी आपने यहाँ पे 636 तक यहाँ इसको सॉल्व किया है ना, देखिए इसको, तो ये आपका हो जाएगा, तो ये आप गुना करा लीजिए इसका, पहले आप इसको सजा के लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 4n का स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर 0। अब पहले और अंतिम पद का जब आप गुना कराएंगे तो 4 छंग 24 और फिर 4 3 12, 12 और 2 14 और 4 छंग 24 और 1 25, 25 44 आ रहा है ना आपका, तो आपको इसको लिखना नहीं है, बस मन में लेना है। ठीक है,
अब आप पहले और अंतिम पद का गुना कराएंगे और उसको तोड़ेंगे कि बीच की संख्या जोड़ने या घटाने पे बीच की संख्या आ जाए। तो चलिए तोड़ लेते हैं। 4n का स्क्वायर प्लस का, अब देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे। अगर आप 53 का और 48 का गुना कराएंगे तो आपका 2544 आएगा, और 53 में से आप 48 को घटा देंगे तो आपका 5 बच जाएगा। ठीक है, तो 53 माइनस का 53n माइनस का 44n, ठीक है, 48n, सॉरी 44 नहीं 48n माइनस का 636 बराबर 0। ठीक है, अब आप इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। इसमें n मिल रहा है, आप n को कॉमन कर लीजिए, बचेगा क्या 4n प्लस का 53 बच जाएगा, और यहाँ पे -12 को अगर आप कॉमन करेंगे, ये 48 है। ठीक है, 12 को कॉमन करेंगे तो 12 चौको 48, 4n माइनस का 12 का गुना जब आप इसके साथ कराएंगे 53 के साथ तो आपका फिर जो है ये 636 बच जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए ये माइनस और माइनस माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये और ये सेम है, किसी एक को लिख लेंगे, 4n प्लस का 53, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में n माइनस का 12 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए अब आप यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालें तो 4n प्लस का 53 बराबर भी 0 है। ठीक है, और ये आपका n माइनस 12 बराबर भी 0 है। अगर हम n का मान निकालेंगे तो n बराबर ये माइनस का 53 हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब माइनस में आएगा तो कभी भी हम ऋणात्मक मान को लेके सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये माइनस का 12 जब इधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आया हो, और क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो वीडियो को बैक करके एक बार दोबारा से देखिए, क्वेश्चन आपको समझ में बिल्कुल आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा का पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये रहा आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दिया गया है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, मतलब आपको SN की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट प्लस 10, चलिए निकाल लेते हैं हम। हमको क्या करना है, योगफल ज्ञात करने हैं, योगफलों को ज्ञात कीजिए। ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे देखेंगे ध्यान से थोड़ा सा। देखिए तीसरा का पहला देखेंगे, तीसरा का पहला आपका 34 32 30, 34 प्लस का 32 प्लस का 30 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 दिया गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको पदों का योगफल बताना है। अभी हमने आपको क्वेश्चन दिखाया कि इसमें पूछा है कि दिए हुए पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, देखेंगे सॉल्यूशन। अगर ए बराबर निकाले तो ए बराबर कितना निकलेगा, 34 निकलेगा, और डी बराबर A2 माइनस A1 यानी कि 32 माइनस का A1 यानी कि 34 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और AN की बात करें तो AN बराबर आपका कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, N बराबर ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, EN इक्वल टू E प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही होता है आपका फॉर्मूला। अब आप फॉर्मूले पे क्वेश्चन को रख लेंगे। EN बराबर कितना दिया गया है, 10। ठीक है, बराबर ए का मान कितना है, 34 प्लस का N माइनस N तो हमको ज्ञात करना है, माइनस का 1। ठीक है, और डी का मान कितना आया है, -2। ठीक है, अब आप 34 को इधर भेजेंगे तो 10 माइनस का 34 हो जाएगा, बराबर N माइनस 1। ठीक है, इंटू आपका डी यानी कि -2। ठीक,
अब ये आपका माइनस का 24 हो जाएगा बराबर n-1, और ये 2 जो है इधर गुना में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 6 2 से 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, तो n-1 बराबर आपका 12 हो जाएगा। अब n का मान निकालेंगे तो 12, और ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा 13। यहाँ से आपका n का मान जो है ये निकल जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है, n पदों का योगफल निकालना है, तो निकाल लेंगे आप। अब आप लिखेंगे n पदों का योगफल, ठीक है, योगफल। तो योगफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। Sn तो हमको निकालना ही है, इक्वल टू n का मान कितना आया है 13/2, और ये 2 गुना में a का मान कितना है 34, ठीक है, प्लस n-1 यानी कि 13 माइनस का 1, और d का मान कितना है माइनस का 2, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 13/2, ठीक है, और ये 2 चौको 8 और 2 तियाँ 6, ठीक है, प्लस का 13 में से 1 जाएगा 12 गुना में माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए 13/2 हो जाएगा, ठीक, और ये 68 वैसे रहेगा, 12 दूना 24 माइनस का 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप जब इसमें से इसको घटाएंगे, -24 को जब इसमें से, ये प्लस का इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 13/2 गुना में 8 में से 4 जाएगा 4, और 6 में से 2 जाएगा 4, ठीक है। अब इससे आप इसको काट दीजिए, तो 2 दूना में 4 और 2 दूना में 4, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 2 28, तो 286, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। जो 286 होगा यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा का दूसरा, -5, फिर आपका दिया गया है प्लस, ठीक है, और ब्रैकेट में -8, ठीक है, और फिर दिया गया है प्लस, ठीक, और ब्रैकेट में -11, ठीक है, और डॉट प्लस और ब्रैकेट में -230, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसका सॉल्यूशन। ए बराबर कितना है -5, ठीक है, और डी का मान निकालेंगे तो A2 माइनस का A1 होता है, तो A1 का मान कितना है, सबसे पहले A2 का मान देखेंगे, तो A2 का मान कितना है -8, ठीक है, बीच में माइनस, और ये आपका -5, ठीक, तो ये माइनस और माइनस मिलके कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा -8 प्लस का 5 बराबर -3, ठीक है। और अगर आप देख लें यहाँ से, तो an बराबर कितना दिया गया है -230, ठीक है, -230 दिया गया है an बराबर। अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए, an इक्वल टू, यहाँ पे आपको n का मान जो है निकालना है पहले, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है, ठीक है। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। an का मान कितना दिया है -230 बराबर a का मान कितना है -5 प्लस का n-1, तो n तो हमको निकालना है, लिख लेंगे, और d का मान कितना है -3, ठीक है। क्लियर होगा ये चीज़। अब देखिए -5 को आप इधर भेज देंगे, -230, और ये -5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा बराबर n-1, ठीक है, और इंटू जो है आपका -3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें से जब 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 225 हो जाएगा बराबर n-1, ठीक है, और ये जो इधर गुना में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए 3 से कट रहा है क्या, सबसे पहले माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है।
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये 2 2 4 5 4 9 3 से काट दीजिए इसको, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। तो n माइनस 1 इक्वल टू आपका 75 हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर कितना होगा 75 प्लस का 1, तो n इक्वल टू आपका 76। n का जो मान है ना वो आपका 76 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे आगे क्या करेंगे, आपको क्या करना है n पदों का योगफल निकालना है। तो निकाल लीजिए n पदों का योगफल। ठीक है, तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन तो हमको निकालना ही है, n का मान कितना है 76 डिवाइड बाई 2 और ये 2 इंटू ए का मान कितना है 5 माइनस 5 प्लस का n माइनस 1 यानी कि 76 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है -3। ठीक है, क्लियर। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 6 और 2 8 16, 38 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये 5 दूना 10 माइनस का 10 प्लस का, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 75 गुना में माइनस का 3। ठीक है, तो ये 38। ठीक है, और ब्रैकेट में -10 और ये 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और एक 22, माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 10 और ये माइनस का 225 जुड़ जाएगा आपस में, तो ये आपका हो जाएगा 38 गुना में माइनस का आपका 235। ठीक है, 235 हो जाएगा। अब आप इसका आपस में गुना करा लेंगे और गुना करा के देखेंगे कि आपका टोटल जो है आंसर आ कितना रहा है। ठीक है बच्चों, तो गुना करा के देख लीजिए। चलिए करा लेते हैं गुना। 235 में आपको 38 का गुना कराना है, तो 8 पंजे 40, माइनस, क्योंकि ये माइनस में है, तो ये आपका टोटल जो है 8930। ठीक है, इतना ही आंसर आना चाहिए 8930। ठीक है, तो ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा -8930। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो ये आपका तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। तीसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए देखते हैं। तो जो आपका तीसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये देखेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि 7 प्लस का 10 सही 1/2 प्लस का, ठीक है, 14 प्लस डॉट 84 84। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब आप आगे देखेंगे कि आगे आपको करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको लिखना है हल। ए बराबर कितना हो जाएगा 7 और डी बराबर A2 माइनस का A1 इक्वल टू A2 का मान कितना है ये 20 और 1 21 बटा में 2 माइनस का 10 गुना में 20 और 1 21 होगा ना यहाँ पे, माइनस का 7 बराबर कितना हो जाएगा, ये एलसीएम इसका 2 होगा और ये 21 रहेगा, माइनस का 2 सत्ते 14 बराबर 21 में से 14 जाएगा 7 बटा में 2। डी का मान जो है ये 7 बटा में 2 हो जाएगा और AN बराबर आपका 84 दिया गया है। ठीक है, और N की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्लियर, अब आगे देखेंगे। तो आपका फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, AN का मान कितना दिया गया 84 लिख लेंगे बराबर A यानी कि 7 प्लस का N माइनस 1, तो N तो हमको निकालना है ना,
-1 और डी का मान कितना निकाला हमने 7/2। क्लियर। अब इस 7 को आप इधर भेजेंगे तो 84 माइनस का 7 हो जाएगा बराबर n-1। ठीक है, और इंटू जो है आपका 7/2। ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे इसमें से जब आप घटाएंगे 7 को तो बचेगा कितना आपका 14 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचा आपका। ठीक है, यहाँ पे बचा 7। ठीक है, तो 7 लिख लेंगे। ठीक, और बराबर जो है 77 बचा आपका। अब आगे देखिएगा n-1 लिख लेंगे। ठीक है, और ये जो है 7/2, 2 इधर आएगा तो गुना में चला जाएगा ना, और 7 जो है बटे में चला आएगा। क्लियर। अब देखिए n-1 इक्वल टू 7 से काट देंगे 11 बार में। ठीक है, गुना में 2। ठीक, तो n-1 इक्वल टू 11 दूना 22। n बराबर कितना आएगा 22 प्लस का 1, n बराबर 23 आ गया। ठीक है, क्लियर होगा ये चीज़ आपको बिल्कुल। अब n का मान जब आप निकाल लेंगे तो अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको करना यही है कि अब आपको n पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, n पदों का योगफल। n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 और ये ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखिए Sn तो हमको निकालना है ना, n की वैल्यू कितनी आई है 23/2। 2 गुना में a का मान कितना है 7 प्लस का n-1 यानी कि 23 माइनस का 1 और d का मान हमने कितने निकाला 7/2। क्लियर। अब आगे देखेंगे Sn तो हमको निकालना ही है और ये 23/2। क्लियर। 7 दूना में 14। ठीक है, प्लस ये 22 गुना में 7/2। 2 से काट देंगे 11 बार में। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये 23/2। ठीक है, और ये आपका 14 और 11 साते 77। ठीक, ब्रैकेट बंद। क्लियर। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 23/2 गुना में 7 और 4 11, 7 और 1 8, 8 और 1 9। ठीक है, अब देखिए ये क्या कट रहा है आपस में, नहीं कट रहा है, तो ये आपका कटेगा नहीं। और जब कटेगा नहीं तो आप क्या करेंगे, इसका और इसके साथ गुना करा लेंगे। ऊपर वाले का गुना इसके नीचे एक ही है ना, ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले के साथ कराते हैं ना, तो 91 में 23 का गुना करा लीजिए। 3 1 कम 3, 3 9 27, 2 1 कम 2, 2 9 18। ठीक, तो ये 3 9 8 2 10 का 0 कैरी 1 और 1 और 1 2, 2093 बटा में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप इसका भाग करा लीजिए। जब इसका भाग कराएंगे तो ये आपका 2 से काटेंगे इसको तो 2 1 कम 2, ये 0 और 2 चौको 8, 2 छंग 12, 1 बच जाएगा। मतलब ये आपका इतना आ जाएगा 2 छंग 12, 2 चौको 8 और 1 9 और 2 0, 2 1 कम 2 और प्लस का 1 यानी कि आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, ये आपका आएगा 1046 सही 1/2। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर किया करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि चौथे नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।